ममता बनर्जी ने एक बड़ा झटका दिया है, कह लीजिए कांग्रेस को या कह लीजिए आईएनडीआईए गठबंधन को। वो आईएनडीआईए गठबंधन जो 19 दिसंबर को साथ बैठता है और ये कहता है कि 31 तारीख तक हम सीट शेयरिंग पर पूरी बात कर लेंगे। उस बीच सीट शेयरिंग तो छोड़िए, लगातार दोनों ही दलों के बीच, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। और अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने बड़ा झटका देते हुए फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस बीच जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता के बिना तो कल्पना ही नहीं कर सकते, या यूं कहें कि ममता के बिना चुनाव लड़ना संभव ही नहीं है। इस तरीके की बातें इस वक्त आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ममता ने कर दिया है बड़ा खेला। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजय राणा जी इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, शुरुआत आप ही से करती हूं। जिस तरीके की बात ममता बनर्जी कह रही हैं, कई बार बीच में कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते दिखाई पड़े कि नहीं, बात बन रही है, बात चल रही है, पर अब तो लगता है कि मामला ही बिगड़ गया। प्रतीक्षा जी, ममता बनर्जी के बयान को जिस तरीके से बताया गया है, हमें लगता है कि ये मीडिया को ही बैक करना पड़ेगा कि वो ये मीडिया जब कह रही कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई, जबकि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो बयान तीन बातें पहले क्लियर कर दूं, फिर आता हूं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम शुरू से कहते रहे हैं, यानी हम दोहरा रहे हैं कि हम बंगाल में हम लड़ेंगे और क्षेत्रीय दल इकट्ठा है, कांग्रेस 300 सीटों पर लड़े और हमारे मामले में हस्तक्षेप न करें, हम अकेले लड़ेंगे, ये वो कह रही हैं। और इसी में वो ये भी कहती हैं कि आई एम इन इंडिया गवर्नमेंट, आई एम इन इंडिया ब्लॉक, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, मैं एग्जैक्टली पढ़ के बता रहा हूं। वो कह रही हैं कि आई एम ए पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, हाउएवर the Congress never informed us that Rahul Gandhi's यात्रा is passing through our state। तो वो राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में आ रही है और उसके बारे में सूचित नहीं किए जाने को लेकर के गुस्सा हैं, नाराज हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि आई एम ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। तो इसके बावजूद मीडिया ये खबर दिखा रहा है कि वो उन्होंने इंडिया से अलग होने का फैसला कर लिया, उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। ये पहले से जो कहती रही हैं ममता बनर्जी, उसके रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो कह रही कि क्षेत्रीय दल, जैसे बंगाल है तो बंगाल में टीएमसी को लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, वो किसको कितना सीट देगी वो तय करेगी। तो उसी बात को उन्होंने दोहराया है, इसलिए मीडिया में जो खबर आ रही है वो खबर ट्विस्टेड है। प्रेम कुमार जी, एक बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो ये कहा गया कि हम राज्यों के चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोकसभा के लिए साथ आए हैं, हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए साथ बना है। अब इस बीच इस तरीके की बातें कहना, हमने भी शुरुआत से यही कहा कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने अलग लड़ने का फैसला किया है। अब अगर आप अलग अलग हर राज्य की ये बात अगर निकल कर आएगी, अरविंद केजरीवाल कहने लगेंगे कि हम पंजाब में, दिल्ली में अलग लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने कही दिया, बिहार से भी ऐसी खबर आएगी, तो लब्बो लुआब वही हुआ कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। बहरहाल मैं चाहूंगी कि इसका जवाब जो है संजय राणा जी दें। संजय जी, कभी कहते हैं कि हम क्षेत्रीय दल सब साथ हैं, राज्य की राजनीति के लिए नहीं, हम केंद्र के लिए लड़ने साथ आए हैं। अब जब केंद्र की बारी आ रही है तो सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो रही है और ममता अलग राह दिखा रही हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब और आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में तैयार ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए प्रतीक्षा, जब ये बेमेल का गठबंधन बना हुआ था, सिर्फ एक आदमी के विरोध में बनाया गया गठबंधन कभी गठबंधन नहीं हो सकता। देखिए, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के वोट को ही काट के बनी है। कांग्रेस के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टियां बनी है। और कोई भी जो छत्रप है, जो क्षेत्रीय पार्टियां कभी भी अपना वोट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जहां तक बात होती है टीएमसी की और वेस्ट बंगाल की, देखिए वहां पे बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो मुस्लिम फैक्टर है। कहीं ना कहीं उनको जो एक तरफा मुस्लिमों का वोट जाता है उसके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते। अगर 2019 की चुनाव की अगर हम चर्चा किए तो तकरीबन 43% टीएमसी को वोट परसेंटेज मिले थे और कांग्रेस को तकरीबन 6% मिले थे। देखिए, उसके बाद भी उतनी सीटें उन्होंने पाई थी। तो उनको 6% ऐड हो जाता है या 6% घट जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है जीतने की। बिकॉज अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस की डिमांड थी बहुत ज्यादा सीटों की, वो कहीं ना कहीं वो सीटें देने को तैयार नहीं थी।
तो सीट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी एक मांग थी कि क्षेत्रीय दलों की जो जहां पे सशक्त है, जहां पे ताकतवर है, उनको अपने तरीके से लड़ना दिया। जहां पे दूसरी जगह 200-250 सीटें वहां पे आप जाइए और लड़िए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस का जब परीक्षा आ चुकी है, परीक्षा छोड़ करके वहां का शीर्ष नेतृत्व जो है यात्रा कर रहा है। देखिए, यात्रा करने से, मैं बार बार ही बोलता हूं, यात्रा करने से, पैदल चलने से आप अपने आप को फिट तो कर सकते हो, जो पॉलिटिकली फिट नहीं हो सकते हो। तो पॉलिटिकली फिट होने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, आपके साथ गठबंधन से बात करना पड़ेगा, सीट पे समीकरण बैठाने पड़ेंगे, कौन सी सीट छोड़े, कौन सी सीट लगे, उसमें बहुत समय लग जाता है। आपने देखिए, जून से ये प्रक्रिया चालू हुई कि एक बेंचमार्क देते गए, 31 दिसंबर दिया गया, फिर उसके बाद 7 तारीख दिया गया, उसके बाद पता चला ये होगा। तो ये सब ऐसे डेट आते जाएंगे और ये गठबंधन टूट जाएगा। अभी यहाँ पे देखिएगा एक हुआ है, अभी पंजाब में केजरीवाल साहब का आपने देखिए कि होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी ऐसा करेंगे। अखिलेश जी ऑलरेडी गठबंधन बना चुके हैं आरएलडी के साथ, लेकिन कांग्रेस के साथ समावेश नहीं बना पा रहे। उनको अच्छी तरह पता है कि अगर वो सीट ज्यादा देते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान है। वो पिछले चुनाव, उसके पहले चुनाव, 2 चुनाव वो देख चुके हैं कि अगर गठबंधन करते हैं उससे लाभ क्या है, नुकसान क्या है। भाई 17 का चुनाव जो हुआ था कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ प्रतीक्षा हुआ था, उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। तो कोई भी क्षेत्रीय दल, चाहे वो डीएमके हो, आरजेडी हो, या टीएमसी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, ये अपना जो वोट, अपना जो सीट है, जो विनिंग सीट है, प्रोबेबिलिटी जहां पे इनकी हाई है, वो कहीं शेयर करने को तैयार नहीं है। और ये मैं बार बार आज से नहीं बोलना, जब से गठबंधन बन रहा तब से बोल रहा हूं, ये बेमिलाप का गठबंधन है। प्रेम जी, जिस तरीके की बात संजय जी कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव है, जरूरत है अभी मजबूती से नेतृत्व दिखाने की, सीट शेयरिंग पर बात करने की, तो अगला यात्रा पे निकल गया। सीधी बात राहुल गांधी की हो रही थी। मैं जो ओवरऑल एनालिसिस राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हो रही है उस पर बात न करते हुए सिर्फ ये कहूंगी कि जयराम रमेश ने जिस तरीके से असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि ममता के बिना तो संभव ही नहीं है, तो क्या समझा जाए कि जो अधीर रंजन चौधरी इतने दिनों से कि हम भीख नहीं ले रहे हैं, हम भिखारी नहीं है, तो अधीर रंजन चौधरी को किनारे करते हुए ये बात सामने आई है? देखिए प्रतीक्षा जी, कल ही राहुल गांधी ने भी कहा था पत्रकारों से बात करते हुए कि ऐसा होता है कि हमारे नेता कभी कुछ बोल देते हैं, उनके नेता कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन इससे गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बातचीत चल रही है और हम सीट शेयरिंग कर लेंगे। हालांकि आज ममता बनर्जी ने इस बात को खारिज किया कि कोई बातचीत चल रही है। ये महत्वपूर्ण बात है कि कल अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और आज ममता बनर्जी बोलती है कि बातचीत नहीं चल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रडिक्शन है और ये चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने इस पूरे बयान में, जिसको लेकर के आज हेडलाइंस चल रही है और बन रही है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से अलग हो गई हैं, ऐसा नहीं है। और जयराम रमेश के बोलने से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि उनके बिना इंडिया अलायंस कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता। प्रेम तो जी, उन्होंने जो उनके जो स्टेटमेंट है, जी बिल्कुल, जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो बातें कही जा रही है या जो सुझाव हम दे रहे हैं वो सब नकार दिया जा रहा है। फिलहाल हम बंगाल में अकेले लड़ने की तैयारी में हैं। जो हमने पहले कहा था वही हम दोहरा रहे हैं। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भैया हमारा चूल्हा अलग है, भैया हमें अलग कर दो, लेकिन हम बाहर कह रहे हैं कि हम संयुक्त परिवार में हैं। नहीं, वो बात नहीं है प्रतीक्षा जी। ये सिद्धांत रूप में ममता बनर्जी शुरू से बोलती रही हैं कि जो जहां मजबूत है उसको वहां पर लड़ने के लिए, चुनाव का नेतृत्व करने के लिए दिया जाए। यानी क्षेत्रीय दल अपनी जगह जिस प्रदेश में मजबूत हैं वो सब कुछ तय करें। ये उसी बात को दोहरा रही कि हम अकेले लड़ेंगे, हमारे मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए, हम बंगाल में हम तय करेंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। ये है अकेले लड़ने का मतलब। लेकिन ये भी असंतोष जता रही है, असंतोष है, नाराजगी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीजें उनके उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं जैसा उन्होंने सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 300 सीटों पर लड़े और 72 सीटें क्षेत्रीय दलों को छोड़ दे और बाकी सीटों पर 300 छोड़ के बाकी पर तय हो। तो उस बात सुझाव को नहीं माना गया, ऐसा वो कह रही है। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से प्रेम जी भी कह रहे हैं कि वो उनका मतलब वो नहीं है, उनका मायने वो नहीं है। देखिए मैं इसमें एक चीज जो थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि संजय जी भी उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखें। मैं जस्ट ये ऐड करके पूछना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के लिए समय बचा है बहुत कम।
अगर अभी सिर्फ यही बात होती रहेगी कि 300 पर इनका, 150 पर हमारा, 40 पर हम लड़ेंगे, 2 तुम्हें नहीं चाहिए, तो ये क्या 2024 के लिए प्लानिंग हो रही है या अगले लोकसभा चुनाव के लिए? प्रतीक्षा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया और उसमें प्रश्न में उत्तर भी आपका। 2029 की तैयारी हो रही है, 2024 की तो तैयारी नहीं हो। देखिए, ऐसा कि आप हम सब यहाँ पे जो तीनों लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड की परीक्षा दिए थे, 10 की और 12वीं की, और मार्च में बोर्ड की परीक्षा होती है। बोर्ड की परीक्षा के पहले सारे विद्यार्थी जो भी होते हैं वो एक साल गहन परिश्रम करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रथम श्रेणी से पास हो, फर्स्ट डिवीजन में पास हो। उसके लिए चाहे वो कोचिंग करनी पड़े, चाहे किसी मास्टर के पास जाना पड़े, सब काम करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, आज तक देखिए, जून से चालू हुआ भाई, बेंगलोर गया, पटना गया, मुंबई गया, उसके बाद दिल्ली आया, लेकिन चाय पी लेने से, किसी बड़े नेता के, 2 नेताओं के चाय पी लेने से कार्यकर्ताओं का दिल नहीं जुड़ जाता है। जिससे जो कार्यकर्ता हो उसका दिल मिलना बहुत जरूरी होता है। ये बताइए, ममता बनर्जी पिछले मतलब हमारे हिसाब से 30-35 साल से वो संघर्ष करके कम्युनिस्टों के खिलाफ अपना बिगुल फूंक करके वो अपने शासन में आई है, और वो चाहेंगी कि उनके साथ समझौता कर ले। वो कभी नहीं करेंगी, वो ऐसी लीडर नहीं है। वो अपने आप को, ये सेल्फ मेड लेडी है। जो सेल्फ मेड होता है और जो सिल्वर स्पून में होता है, उसका अंतर होता है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी में जमीन आसमान का अंतर है। जो भी बात बोलती है, धरातल की बात बोलती है, उनको अच्छी तरह पता हो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कौन किस तरह से चुनाव लड़ रहा है। जहां तक बात आ रही है कि 2024, देखिए 2024 तो अभी जैसे प्रेम भाई साहब बोल रहे थे कि 300 सीटें पे चर्चा हो जाए, बाकी चीजों पे आप लड़ लीजिए। भैया, कहां पे 300 सीटें? 42 वहां पे है, 48 महाराष्ट्र में है, जेडीयू मांग, बिहार में आप 10 सीटें मांग रहे हो, जबकि 2 जीतने की हैसियत नहीं है। पंजाब में आप जीत नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश आपके साथ मतलब शून्य पे खड़े हो। आप कर्नाटका चले जाए तो 2 सीटें हैं। तमिलनाडु में आपके पास 10 सीटें हैं। केरला में आप किसी तरह कम्युनिस्ट के रहमो करम पे जी रहे हो, इवन तो अपनी सीट आप रहमो करम पे बजा रहे हो। तो देखिए, ऐसा गठबंधन जब अगर बनाना है, सब चीजें एक साल पहले हो जानी चाहिए थी कि कौन सा व्यक्ति कितनी सीट पे कहां पे लड़ेगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करने पड़े, बोथ द साइड, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं कि समय भी थोड़ा कम बचा है, और दूसरी जो उनकी बात से मैं समझ पाई कि एजेंडा सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध है, कोई बहुत मजबूत एजेंडे के साथ ना ये साथ आए हैं और ना ही लोकसभा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या वोटर्स को इतना लुभा पाएंगे, विकल्प के तौर पर इतनी मजबूती से दिख पाएंगे? आपस के झगड़े नहीं सुलझा पा रहे? ये तो एक व्यक्ति को बड़ा करने के लिए बोला जाता है कि ये गठबंधन एक व्यक्ति के खिलाफ है। ये गठबंधन संघीय ढांचे पर हमलों के खिलाफ है। ये गठबंधन बेरोजगारी, महंगाई को रोकने में सरकार की असफलता के खिलाफ है। ये गठबंधन क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये गठबंधन हिस्सेदारी के सवाल पर जातीय सर्वेक्षण कराने के ख्याल से है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है ये बोलना कि ये गठबंधन एक व्यक्ति के खिलाफ है, वो पूरी पार्टी एक व्यक्ति पर निर्भर हो गई है, इस वजह से वो एक ही राग अलापती कि सब कुछ एक ही व्यक्ति है, वही देश चला रहा है, वही दुनिया चला रही है, वही धर्म चला रहा है। देखिए, अभी यात्रा की बात हो रही थी कि यात्रा पर निकल पड़े। अरे, राहुल गांधी को तीर्थ यात्रा पर थोड़े निकल पड़े हैं, वो राजनीतिक यात्रा है। पूरे पूर्वोत्तर की फिजा बदल दी है राहुल गांधी ने। असम की सरकार हिल गई है, और यह हालत है कि रोकने के बावजूद स्टूडेंट्स उमड़ करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकल करके राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं। ये यात्रा का इम्पैक्ट है। डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सियासत। तो ये इस बात से है कि तो राहुल गांधी के साइज को कैसे कट साइज किया जाए, तो वो यात्रा पर निकल पड़े हैं, जैसी बातें की जा रही हैं। और ये जो ममता बनर्जी के साथ जो भी बातें हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज भी ममता बनर्जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो रही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया स्वयं दिया। वो स्पष्ट कह रही है, आई एम ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। और इसके बावजूद अगर मीडिया ये फैला रहा है कि वो गठबंधन से अलग हो गई हैं, तो ये समझिए कि पूरे ऑपोजिशन को मीडिया के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है। ये भी एक लड़ाई ही है। जी प्रतीक्षा जी। नहीं प्रेम जी, ये तो एक आपके विचार हो सकते हैं। लगातार न्याय यात्रा को भी कवर किया जा रहा था राहुल की, और हेमंत बिस्वा शर्मा से उनकी जो जुबानी जंग है वो भी लगातार, खासतौर से अमर उजाला तो दिखा ही रहा है। बहरहाल ये आपके विचार हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस वक्त पश्चिम बंगाल में अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। INDIA गठबंधन पर संकट के बादल हैं। जयराम रमेश ने सामने से ये बात कही है कि ममता के बिना तो संभव ही नहीं है।
अब अरविंद केजरीवाल भी अलग राह अपनाने की कोशिश में है। लगातार जिस तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सिर्फ बैठकें हो रही हैं, बात नहीं हो रही है, देखना यह है कि विपक्ष के तौर पर क्या आईएनडीआईए गठबंधन वोटर्स को एक विकल्प के रूप में लोकसभा चुनाव में नजर आता है, या उससे पहले ही मामला टाई टाई फिस हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि ये आपस में ही बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। देखना यह है कि इस तरीके से विपक्ष के तौर पर आईएनडीआईए गठबंधन दिखाई पड़ता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दे दिया है।